Today let's start with Bent rule and energetics of hybridization. सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन देखते हैं, जिसके अकॉर्डिंग जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके अपनी एनर्जीज को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आइडेंटिकल होते हैं अपने एनर्जी और शेप के अंदर, और इनकी शेप इस बात पे डिपेंड करती है कि उसमें एस और पी का ऑर्बिटल में का कितना कंट्रीब्यूशन है। एनर्जी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इस बात पे भी डिपेंड करती है कि बॉन्ड एनर्जीज का मैग्नीट्यूड कितना है, और यही उसके मॉलिक्यूल की शेप या स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं। सो सबसे पहले क्या होता है कि जो ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर प्रमोटेड टू द एक्साइटेड कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद इस एक्साइटेड कॉन्फ़िगरेशन का हाइब्रिडाइजेशन होता है और उसके बाद ये दूसरे एटम्स के साथ में जुड़ करके बॉन्ड फॉर्म करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स देखें हम तो जितने भी नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फिर अपनी शेप में इक्विवेलेंट होते हैं और इनकी सेम एनर्जी होती है। देन दे आर डायरेक्टेड इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन, यानी ये दिशात्मक होते हैं और यही इनकी ज्योमेट्री को कंट्रोल करता है। सिर्फ वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स जो हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स भी जो है हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगेन हम इस बात को एम्फेसाइज करते हैं कि एनर्जी जो है हाइब्रिडाइजेशन की वो इस बात पे डिपेंड करती है कि एस और पी ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन कितना है, और उसी के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन की हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का शेप डिटरमाइन होता है। कितने तरह के हाइब्रिडाइजेशन हम देखते हैं। सबसे पहला एस पी, जिसमें एक एस और एक पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, ज्योमेट्री लीनियर और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। देन इज़ योर sp2, जिसमें एक s और दो p ऑर्बिटल और इसका ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। उसके बाद sp3, जिसमें एक s और तीन p ऑर्बिटल्स, इसका शेप टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल 109.5। उसके बाद sp3d, जिसमें कि एक s, तीन p ऑर्बिटल और एक dz² ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, जिसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और इसका बॉन्ड एंगल 120 और 90 डिग्री। देन इज़ योर sp3d2, जिसमें कि एक s और तीन p ऑर्बिटल और दो d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, dz² और ds²yz²। एंड ज्योमेट्री जो है वो उसकी ऑक्टाहेड्रल है और बॉन्ड एंगल जो है वो 90 डिग्री। उसके बाद हम देखते हैं दैट इज़ sp3d3, जिसमें एक s, तीन p ऑर्बिटल्स और तीन d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, और इसकी ज्योमेट्री जो है वो है पेंटागोनल बाइपिरामिडल और बॉन्ड एंगल जो है वो 72 और 90 डिग्री। नाउ लेट्स सी व्हाट इज बेंट रूल। बेंट रूल सब कहता है that more the electronegative substituent, then they prefer the hybrid orbitals having less s character, and more electropositive substituents they prefer हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैविंग मोर एस कैरेक्टर। यानी जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट होगा वो ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल को प्रिफर करेगा जिसमें कि एस कैरेक्टर कम हो, और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे वो ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को प्रिफर करेंगे जिसमें एस कैरेक्टर ज़्यादा है। इसी डेफिनेशन को हम दूसरी तरह से समझ सकते हैं कि एटॉमिक एस कैरेक्टर इट टेंड्स टू कॉन्सेंट्रेट इन ऑर्बिटल्स दैट आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप। यानी ऐसे एस कैरेक्टर जो है वो उस ऑर्बिटल में कॉन्सेंट्रेटेड होगा जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप की तरफ डायरेक्टेड हो, और एटॉमिक पी कैरेक्टर जो है वो ऐसे ऑर्बिटल की तरफ कॉन्सेंट्रेटेड करेंगे जिनका डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप की तरफ हो। वी हैव टू रिमेंबर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहला कि जो एस ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी जो है पी ऑर्बिटल से कम होती है। जितना एस कैरेक्टर होगा वो बॉन्ड ऑर्बिटल की एनर्जी को डिक्रीज़ करेगा, और इसलिए इनकी शेप जो है वो लगभग एस ऑर्बिटल की तरह से होगी, या बल्कियर या स्फेरिकल शेप। और जितना पी कैरेक्टर होगा वो इस बॉन्ड ऑर्बिटल की एनर्जी को बढ़ाएगा, और इसलिए इनकी शेप जो है वो पी ऑर्बिटल की तरह होगी, या हम ये कहेंगे ये ऑर्बिटल्स जो हैं वो लंबे होंगे। एस ऑर्बिटल यहाँ सेकेंड जो बेंट रूल है जो कि लोन पेयर के लिए अप्लाई करते हैं। तो लोन पेयर की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए उसके लिए हम बात करते हैं कि जब एस ऑर्बिटल जो है उनकी पोजीशन कहाँ होती है, न्यूक्लियस के पास में होती है, और इसलिए ये लोन पेयर को स्टेबलाइज करते हैं। नाउ यू हैव टू रिमेंबर कि जो लोन पेयर है वो सिर्फ एक ही एटम के इन्फ्लुएंस में होता है, तो वो लोन पेयर प्रिफर करेगा कि जो न्यूक्लियस है वो उसके करीब में रहे ताकि वो उसको स्टेबलाइज कर सके। तो जितना और स्टेबलाइज होने के लिए क्या होगा कि सबसे क्लोज कौन है, एस ऑर्बिटल है, इसलिए ये लोन पेयर कहाँ जाएंगे,
ऐसे ऑर्बिटल में जिसमें कि s करेक्टर ज़्यादा हो। तो ड्यू टू मोर s करेक्टर क्या होगा, रिपल्शन कम होगा और देर विल बी अ लेस हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी एंड दैट विल बी अ लेस बॉन्ड एंगल। और इसी का अपोजिट जो है वो p करेक्टर के लिए होगा। सो यू हैव टू रिमेंबर कि लोन पेयर जो है दे प्रिफर टू ऑक्यूपाई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विथ मोर s करेक्टर। अब यहाँ पे ये ध्यान रखिए, जो हम जो लेस बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं वो हम लोन पेयर के लिए बात कर रहे हैं कि लोन पेयर जब आपका इक्वेटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है, क्योंकि यहाँ पे इन बॉन्ड के अंदर s करेक्टर ज़्यादा है, तो इस लोन पेयर की वजह से जो ओरिजिनल बॉन्ड एंगल था कितना होना चाहिए था 120 डिग्री, वो कम होकर के यहाँ पे 101 डिग्री हो रहा है। सिमिलरली जो एक्सियल पोजीशंस पे फ्लोराइड की में दोनों के बीच में 180 डिग्री होना चाहिए था, वो बॉन्ड एंगल कम होकर के 173। सो दिस डिक्रीज इन बॉन्ड एंगल इज बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर। सो यू हैव टू रिमेंबर कि ये सिर्फ लोन पेयर की बात कर रहे हैं हम, अदरवाइज एस करेक्टर जहाँ होगा वहाँ पे बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। One thing you have to remember कि see S character is directly proportional to electronegativity inversely proportional to the bond angle. Inversely proportional to the bond length and directly proportional to the bond angle. Now Benn rule जो है वो हम सबसे ज़्यादा मोस्टली अप्लाई करते हैं sp3d hybridization में, that is trigonal bipyramidal structure. Now, what is a hybridization? That is sp3d, right? So sp3d को हम ये इमेजिन करें बेसिकली कि ये दो उसका बना हुआ है। Now you have to remember कि यहाँ पे दो तरह के पोजीशंस आ रही हैं, इक्वेटोरियल पोजीशंस आ रही हैं और एक्सियल पोजीशंस आ रही हैं। So दिस इज़ अ डायग्राम, यहाँ पे हमारे को कि एक इक्वेटोरियल पोजीशंस और एक हमारी एक्सियल पोजीशन। तो ये हम कह सकते हैं कि किसका बना हुआ है, sp2 और pd। नाउ s ऑर्बिटल जो है वो बल्कियर है, जबकि p ऑर्बिटल जो है वो लॉन्गर होता है साइज के अंदर। तो sp2 कहाँ है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, तो ये क्या है, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं। इसके अंदर s करेक्टर कितना है 33.3। और जो pd ऑर्बिटल है, ये pd ऑर्बिटल कहाँ बन रहे हैं, एक्सियल बॉन्ड के ऊपर, उनके अंदर s करेक्टर जो है वो बिल्कुल 0 है। तो कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट है वो किसको प्रेफर करेगा, कहाँ पे पोजीशन, पीडी ऑर्बिटल यानी एक्सियल पोजीशन को प्रेफर करेगा, क्योंकि यहाँ पे उसको मिनिमम रिपल्शन मिलेगा। क्योंकि अगर एस करेक्टर होगा तो, और ये खुद भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एस भी हमारा जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का है, तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। मगर अगर इस तरह के इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो अगर पीडी हाइब्रिड ऑर्बिटल में जाएंगे तो दे विल फील लेस रिपल्शन, क्योंकि यहाँ पे एस करेक्टर जो है वो 0 है। अगेन हमको ये ज़रूरी याद रखना है कि एस करेक्टर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। नाउ मगर अगर ये इक्वेटोरियल, इट विल फील मोर रिपल्शन इफ इट ऑक्यूपाइज द इक्वेटोरियल पोजीशन। मगर अगर यही इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट जो है अगर इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाता तो वहाँ पे क्या था, एस करेक्टर है, तो इसको रिपल्शन ज़्यादा मिलता। यू हैव टू रिमेंबर दिस अगेन कि जो हमारा एस ऑर्बिटल है या एस करेक्टर है वो किसके क्लोज है, न्यूक्लियस के क्लोज है। तो सेकेंड पॉइंट जो हमारा बेन रूल का है वो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, जिसमें कि जो लोन पेयर है वो कहाँ प्रीफर करेंगे, किस पोजीशंस को, इक्वेटोरियल पोजीशंस को प्रीफर करेंगे, क्योंकि वहाँ पे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं या एक्स करेक्टर ज़्यादा है, कितना है 33%। एंड फिर क्या होगा, जब वो एस ऑर्बिटल में जा रहे हैं तो वहाँ पे दे विल बी मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के पास रहेंगे तो ये ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएंगे। तो लोन पेयर अपनी स्टेबलाइजेशन के लिए न्यूक्लियस को प्रीफर करता है, कि करीब प्रीफर करता है, और वो कहाँ है, इन sp2 करेक्टर के अंदर। नाउ लेट्स सी, इसी को समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं PCl3F2। अब क्लोराइड और फ्लोराइड के अंदर क्लोराइड जो है वो लेस नेगेटिव है और फ्लोराइड जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इनकी पोजीशंस कहाँ होगी, चूँकि फ्लोराइड जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कौन से ऑर्बिटल को प्रेफर करेगा, पीडी ऑर्बिटल को प्रेफर करेगा। और क्लोराइड जो है इसकी कंपैरिजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये कहाँ जाएंगे, इन दी इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, दैट इज sp2। ओके, सो वी नो कि हमको कहाँ पे किसको पोजीशन पे रखना है। फ्लोराइड एटम क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, कहाँ जाएगा, पी ऑर्बिटल, पीडी ऑर्बिटल के ऊपर या
एक्सियल ऑर्बिटल के ऊपर, और जो क्लोराइड्स हैं वो कहाँ जाएंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर। इस प्रॉपर्टी को, जिसमें कि एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रिफर करता है एस करेक्टर वाले ऑर्बिटल को, और ज़्यादा नेगेटिव वाला प्रिफर करता है लो नेगेटिव वाले ऑर्बिटल्स को, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एपिकोफिलिसिटी। नाउ लेट्स सी दी एप्लीकेशन। सबसे पहला एप्लीकेशन है बॉन्ड एंगल्स का। हम एग्जांपल लेते हैं ACl2 Me2, जहाँ पे मेटल जो है एक क्लोराइड्स के साथ में और मीथेन के साथ में बॉन्ड बना रहा है। तो क्लोराइड के साथ जो बॉन्ड है वो बॉन्ड एंगल जो है वो स्मॉलर होगा, और मीथेन के साथ जो बॉन्ड एंगल है वो ज़्यादा होगा। देखिए क्लोराइड के बीच में यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है 108.3, जबकि दो मीथेन के बीच में है 113। अब इसका क्या रीज़न है कि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोराइड, तो क्लोराइड की तरफ पी करेक्टर जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द मीथेन बॉन्ड, और इसीलिए सब्सिक्वेंटली जो बॉन्ड जिसमें कि पी करेक्टर ज़्यादा होता है वो बॉन्ड एंगल स्मॉलर बनाते हैं, और एस करेक्टर जिसमें होता है, यानी एस करेक्टर कहाँ है, न्यूक्लियस के पास में, तो यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा होगा और इसलिए बॉन्ड एंगल जो है वो बढ़ जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं बॉन्ड लेंथ का। बॉन्ड लेंथ भी वेरी कर सकती है, चेंज होती है जैसे जैसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जो है वो बढ़ाते चले जाएं सेंट्रल एटम के ऊपर। इसके लिए एग्जाम्पल हम फ्लोरोमीथेन का लेते हैं। फ्लोरोमीथेन के अंदर यू कैन सी कि हम यहाँ पे 3 एग्जाम्पल आप देखें कि पहले के अंदर सिर्फ एक फ्लोराइड है, दूसरे में 2 फ्लोराइड है, तीसरे के अंदर 3 फ्लोराइड है, राइट। सो फ्लोरोमीथेन के अंदर ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फ्लोराइड देन द हाइड्रोजन, द कार्बन जो है इट विल डायरेक्ट द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विद अ हायर एस करेक्टर टुवर्ड्स द 3 हाइड्रोजन एटम इंस्टेड ऑफ फ्लोराइड। अब हाइड्रोजन जो कार्बन है, चूँकि फ्लोराइड इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपना एस करेक्टर किसकी तरफ डायरेक्ट करेगा, हाइड्रोजन की तरफ डायरेक्ट करेगा, और फ्लोराइड की तरफ पी ऑर्बिटल को डायरेक्ट करेगा, राइट। पर जैसे हमने यहाँ पे CH2F2 लिया तो अब यहाँ पे सिर्फ 2 हाइड्रोजन रह जाएंगे, और एस करेक्टर जो है वो थोड़ा बहुत अब कहाँ होगा, फ्लोराइड की तरफ उसको भेजना पड़ेगा। एंड जैसे जैसे फ्लोराइड का नंबर बढ़ेगा और हाइड्रोजन का कम होता जाएगा, तो यहाँ पे भी एस करेक्टर डायरेक्ट करना पड़ेगा सेंट्रल एटम को। सो वी हैव टू अगेन रिमेंबर दिस पॉइंट कि जो जितना एस करेक्टर होगा बॉन्ड उतना ही शॉर्टर होगा। तो यहाँ पे हम कंपेयर करें तो यहाँ पहले केस में 1.388 आर्मस्ट्रॉन्ग, सेकेंड के अंदर बॉन्ड लेंथ जो है वो 1.331 है, और तीसरे के अंदर 1.329 आर्मस्ट्रॉन्ग है। तो बॉन्ड लेंथ जो है वो छोटी होती चली जाएगी जैसे जैसे एस करेक्टर जो है वो बढ़ेगा। नाउ लेट्स नेक्स्ट हमारी एप्लीकेशन दैट इज़ द कपलिंग कांस्टेंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। हम उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं बेन रूल से। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिव स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं सब्स्टिट्यूएंट की, तो कार्बन और हाइड्रोजन कपलिंग कांस्टेंट में भी वेरिएशन आता है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स 4 एग्जाम्पल्स हमने लिए। पहले के अंदर चारों के अंदर हाइड्रोजन दैट इज़ द मीथेन हम यहाँ पे ले रहे हैं, फिर हमने इसको रिप्लेस किया विद अ स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। उसके बाद और ज़्यादा हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और फ्लोराइड हमारा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पे बढ़ेगा, दैट मीन्स यहाँ एस करेक्टर किसकी तरफ जाएगा, टुवर्ड्स द प्रोटॉन, बिकॉज इस तरफ क्या डायरेक्शन, इधर जो है वो पी करेक्टर जो है वो डायरेक्ट होगा टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो एस करेक्टर किसकी तरफ जाएगा, टुवर्ड्स द हाइड्रोजन या टुवर्ड्स दी प्रोटॉन। और जैसे एस करेक्टर बढ़ता है तो आपका जो कपलिंग कॉन्स्टेंट्स हैं वो उनकी वैल्यूज़ भी जो है वो बढ़ जाती हैं। तो पहले केस के अंदर कपलिंग कॉन्स्टेंट 125 था, उसके बाद एस करेक्टर यहाँ पे टुवर्ड्स दी प्रोटॉन और बढ़ा तो कपलिंग कॉन्स्टेंट बढ़ी। जैसे यहाँ पे और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सिट्यूएंट आया तो कपलिंग कांस्टेंट 141 हो गई। और फ्लोराइड जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो एस करेक्टर सबसे ज़्यादा किधर आ गया, हाइड्रोजन की तरफ, और उसकी वजह से जो है कपलिंग कांस्टेंट जो है वो और इंक्रीज़ हो जाएगी। सो जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप्स की बढ़ती है तो कार्बन हाइड्रोजन की कपलिंग कांस्टेंट जो वैल्यूज़ जो हैं वो भी इंक्रीज़ होती हैं। So this is your Bent rule and its applications.